बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना मनोज नैन और इस वक्त मैं बिठमड़ा गांव के अंदर मौजूद हूं। जैसी घटना आपको पहले भी और सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी देखा और आपने बाकी चैनल्स और अखबारों के माध्यम से पूरी की पूरी खबर जान ली है। इलेक्शन से पहले वाले दिन यानी कि 4 तारीख की शाम को रमेश नामक व्यक्ति, जिसका कि पैतृक काम यही है, उसके फादर भी यही काम करते थे और रमेश भी यही काम करता था। ये एक बोर जो आपको दिख रहा है, इस बोर के पंचर हो गया था और इसी वजह से वो नीचे उतरता है। करीबन 50 फीट जो है, पहले एक बार आप तस्वीरें देख लीजिए, 50 फीट जो है अभी तक लगभग खोद दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, हरियाणा पुलिस यहाँ पर है, डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं वो यहाँ पर है और एसडीआरएफ, वो सभी के सभी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। आ जाइए, आप बातचीत कर लेते हैं, सारी की सारी पूरी जानकारी अभी आपको बता देंगे। हुआ क्या, पूरा वाकया कैसे हुआ, क्या ये घटनाक्रम रहा, और अब इस चीज की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। 4 तारीख की शाम को लगभग 4 से 5 बजे के करीब जब रमेश नामक व्यक्ति एक बोर जो समरसीबल है उसमें पंचर होता है और उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए साइड में से मिट्टी हटाकर नीचे उतरता है, लेकिन मिट्टी जो है वो खिसकनी शुरू हो जाती है और वो वहीं पर दब जाता है। तुरंत प्रभाव से जो साथी थे उन्होंने हेल्प मांगी और मदद के लिए सबसे पहले जो मदद के लिए पहुंचे वो डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी थे वो पहुंचे और तुरंत प्रभाव से हरियाणा पुलिस है उससे संपर्क किया गया और एसडीआरएफ की टीम है गुड़गांव से, वो भी यहां पर पहुंच गई। एसडीआरएफ के बाद में सिलसिला शुरू हुआ, फिर एनडीआरएफ यहां पहुंच जाती है। एनडीआरएफ की टीम भी अब लगातार 3 दिन से यहां पर कड़ी मशक्कत कर रही है कि किसी तरीके से इस व्यक्ति को है वो बाहर निकाल लिया जाए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 4 जो हाइड्रा और क्रेन्स है वो लगी हुई है। मिट्टी को लगातार यहां से खोदा जा रहा है, लेकिन वाकई जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि ये जो मिट्टी है उसकी जो एक तरीके की, इस तरीके की मिट्टी की जैसे इसको खोदते हैं तो वो फिर दोबारा से नीचे गिर जाती है। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी है वो पहुंचे थे तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हुआ ये। और बाबूजी आप बताइए, हमें जैसा खबर मिली कि जैसे ही ये रमेश नामक व्यक्ति है मिट्टी में नीचे दब जाता है, सबसे पहले डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी है वो पहुंचे थे। तो आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या लग रहा था आपको कि निकाल लिया जाएगा? ऐसा है जी, पहले तो आपके चैनल का स्वागत करते हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। और दूसरा ये है कि मतलब जिस वक्त हम आए थे ना उस वक्त इन्होंने कच्ची कुई बनाई थी, ऐसा बताते हैं, हमें पता नहीं है। ठीक है। तो वो जो है ना कच्ची कुई गरक गई और उसके बाद में हम रेस्क्यू के लिए बुलाए गए, हमारे पास में मैसेज आया तो हम आ गए। उसके बाद में जो है ना एनडीआरएफ की टीम आई, इन्होंने जैसे मतलब आप लोगों ने जब प्रयास किया तो हालात काबू में नहीं आते दिखा, तो आपने सबसे पहले जो है हरियाणा पुलिस, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ को कांटेक्ट किया? एनडीआरएफ और हम इकट्ठे ही आए थे जी। ठीक है। उस वक्त इन्होंने अपनी कमांड में ले लिया था काम, हमने तो जैसे जैसे ये बोलते रहे वैसे वैसे हम मतलब जो है ना सेवा करते रहे, बस इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। करीबन कितना फुट नीचे बताया जा रहा है कि जो रमेश नामक व्यक्ति वो फंसा हुआ है? वो 55 और 60 के बीच में जो है नीचे बताया जा रहा है जी, और 55 के करीब जो है ना मतलब नीचे जा भी चुके हैं। अच्छा बाबूजी, एक समस्या हमें ऐसा सुनने को मिली है कि जो ये मिट्टी है इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि जैसे आप खोदते हैं फिर दोबारा गरक जाती है। कल बता रहे थे 50 फीट जो खोद ली गई थी, 50 फीट कल खोद ली गई थी, उसके बाद फिर दोबारा मिट्टी 10 फीट ऐसा फिर दोबारा गिर गई। 50-55 के करीब जो है ना खोदी गई थी, तकरीबन उसके नज़दीक ही थे जी। बस फिर वो जो है ना मिट्टी लास्ट में जब निकाली ना तो वो सारी की सारी खिसक के जो 5-6 फुट साइड में खड्डा किया था पाइप के, वो ऐसे कैसे मतलब जो है ना पूरा क्लोज हो गया जी। अब क्या उम्मीद लग रही है, कितना नजदीक है वो टीम पहुंच चुकी है? अब जो मशीनें लगी हुई ना तकरीबन वही कल वाले ही उस जगह पे पहुंच गई है। मतलब अब कुछ मिनट या घंटे के अंदर उम्मीद करें जो है ना, हम तो उम्मीद तो ये करते हैं कि 15 मिनट के अंदर निकलाए, लेकिन हमारी मतलब आशा ये है कि 1 घंटे के अंदर जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है। लगभग मैंने देखा जो भी लोग हैं वो हाथ में हाथ ऐसे जोड़कर खड़े हैं, सभी ये चाहते हैं कि किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, उसकी जान बच जाए। उम्मीद क्या लगती है, 72 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, क्या वो जीवित अभी भी बचा हुआ हो सकता है? हम तो जो है ना मानवता और इंसानियत की सेवा भी साथ साथ करते हैं और साथ साथ दुआ भी यही प्रभु परमात्मा से ये करते हैं कि हे प्रभु जो है ना ये जिंदा निकलाए और अपने बच्चों के पास में जो है ना सेफ चला जाए जी। एक बात मैं आपको बहुत पते की बताता हूँ, मेरे गांव मातरश्याम डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर एक बार ऐसा वाकया हुआ था और डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी है ये उसी वक्त पहुंच गए थे और इन्होंने उस वक्त तो जेसीबी और क्रेन नहीं पहुंची थी, तसले बाल्टियों के साथ उस कुएं को करीबन 15 फीट खोद दिया था कुछ घंटों के अंदर और उस व्यक्ति को बचा लिया था।
बचा तो नहीं था, शायद उसकी बॉडी को निकाल लिया था, और वही आज आपको यहाँ देखने को मिला। सबसे पहले पहुंच जाते हैं, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। पूरे के पूरे आप एक बार तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले एक मशीन है वो नीचे से मिट्टी हटा रही है, उसके बाद दूसरी मशीन उस मिट्टी को ऊपर लेके आती है, और उसके बाद 2 मशीनें जो है हाइड्रा इनको बोलते हैं, ये हाइड्रा जो मशीन है ये इनको पूरे के पूरी मिट्टी को दूर लेके जा रही है, ताकि मिट्टी जो है वो दोबारा नीचे गर के ना धसे ना। प्रयास करेंगे कि हरियाणा पुलिस के जो यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है या फिर एनडीआरएफ का कोई भी अधिकारी है, वो अधिकारी को कोई बयान अगर दे सकता है तो उस चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, आज से कुछ साल पहले सियाड़वा गांव के अंदर बिल्कुल इसी तरीके का वाकया हुआ था। कुआं है वो दरक गया था, और एनडीआरएफ की कड़ी मशक्कत, हमने लगातार 3 दिन रात का ऑपरेशन देखा था, दिन और रात ये लोग लगातार लगे रहे कि किसी तरीके से उन व्यक्तियों को बचा लीजिए। सर, क्या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि हाल फिलहाल जो है क्या लगता है कि कितनी देर में निकाल लिया जाएगा? कोई अनुमान ऐसा लग रहा है, और 3 दिन यानी 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या उम्मीद की जा सकती है रमेश नामक व्यक्ति जो नीचे फंसा हुआ है, क्या वो जिंदा होगा? हमारे सीनियर है, उधर सीनियर से बात करिए फिर। ठीक है, सीनियर उनसे बात करेंगे। मैं समझता हूं प्रोटोकॉल एक होता है, जो भी आधिकारिक बयान है वो सीनियर दे सकते हैं। पास हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस यहाँ जो खड़ी है उनका मकसद सिर्फ ये है कि व्यवस्था बनी रहे। एक घटना पहले हो चुकी है, कोई और घटना ना हो। आगे से थोड़ा सा आपको सिर्फ दिखाने का प्रयास करेंगे, नजदीक हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप सामने देख सकते हैं, यही वो पाइप है समरसीबल का जिसमें पंचर होता है। रमेश नामक व्यक्ति जो कि तहसील टोहाना और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का बंदा था, वो नीचे उतरता है और एक कुईनुमा जगह बनाई गई थी, और वो मिट्टी गरक कर नीचे गिरती है और वो वहीं पर फंसा रह गया। आज लगातार तीसरा दिन है, क्योंकि 4 तारीख शाम की ये घटना है और आज 7 तारीख हो चुकी है। लगातार एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी और हरियाणा पुलिस सबके सब मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं कि किसी तरीके से जो वो व्यक्ति है उसकी जो बॉडी है उसको निकाल लिया जाए। क्योंकि अभी ये तो सिर्फ और सिर्फ तभी पता चलेगा क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा का जो है वो वक्त हो चुका है। एसडीआरएफ की टीम है, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए। रमेश नाम, ये कहाँ का रहने वाला, कुछ डिटेल इसकी कुछ पता चली? फतेहाबाद का ही बता रहे हैं मेरे को, बाकी हाँ नहीं, ये जुगलाना गांव है, तो जुगलाना गांव है उस फतेहाबाद एरिया में क्या? हाँ, तो उस गांव में पूरे गांव में यही काम करते हैं, खुदाई का काम। बताया था इनके जो फादर है वो यही काम करते थे, पैतृक इनका काम है, यानी एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा था। एक्सपीरियंस है, इनने 3-4 दिन पहले यहीं 70 फुट यहाँ काम किया था, वो सक्सेसफुल हुआ उनका। और ये भी 50 फुट पे जा लिए थे, 50 नहीं 53 फुट पे, उसके नीचे जाके फिर वो मिट्टी गिर गई। मतलब बदकिस्मती रही कि वो मिट्टी गिर गई। सर, एक बात बता दीजिए, 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, उम्मीद क्या ये की जा सकती है कि जो व्यक्ति रमेश नामक का वो नीचे वो जिंदा होगा? ये तो नहीं कह सकते जिंदा या वो ऐसे, लेकिन भगवान है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑपरेशन है उनको स्टडी किया है, और शाडवा का ऑपरेशन मैंने खुद देखा था, आपकी टीम वहां पर थी। बर्फ में कहते हैं कि कई दिनों तक लोग हैं वो जिंदा रह सकते हैं, पर मिट्टी के अंदर शायद ये चीजें मुश्किल होती है। नामुमकिन है ये, लेकिन मिट्टी भी दूसरी है। जो टाइट मिट्टी होती है वो होती है, उसमें बचने के चांस होते हैं, लेकिन ये जो रेती बोलते हैं मकान चढ़ाई करते इसकी शायद वजह यही है कि इसके जो कण है वो इतने बारीक होते हैं कि पूरी की पूरी जगह को घेर लेते हैं। हाँ, वो सांस लेगा तो भी अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए उम्मीद कम है। चलिए सर, एक बात बताइए कि कल भी है लगभग उसकी जो है बॉडी तक पहुंचने का, शरीर तक पहुंचने के बिल्कुल नजदीक थे, और मिट्टी दोबारा गरक कर दोबारा गिर गई। क्या आज उस लेवल तक दोबारा पहुंच पाए हैं, और कितनी देर में आपको उम्मीद लगती है कि बॉडी है उसको निकाल लिया जाएगा? उस लेवल में पहुंचने के लिए हमें थोड़ा टाइम और लगेगा। 50 फुट पर तो हम पहुंच गए हैं, 2-3 फुट और रह रहे हैं, फिर उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। उस लेवल से नीचे 5 फुट और बता रहे हैं। अच्छा, सारी तैयारी बिल्कुल है? क्योंकि मैं रास्ते में आया तो मैंने देखा था कि फायर ब्रिगेड की आवश्यकता तो शायद और किसी काम के लिए पड़े, लेकिन एम्बुलेंस यहाँ पर पूरी तरीके से खड़ी है कि अगर एक भी सांस उसके अंदर हो तो तुरंत प्रभाव से जो है उनको निकाल कर ले जाया जाएगा। हाँ, प्रशासन ने एम्बुलेंस से 2 एम्बुलेंस खड़ी हैं और वो निकलने का इंतजार है, बस फिर 1% भी चांस होगा तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। पूरी तस्वीरें आपने देख ली है, जानकारी है वो आपसे साझा कर ली है। रमेश नामक व्यक्ति जो कि फतेहाबाद जिले का रहने वाला है, पैतृक उनका ये काम है। इससे पहले बताते हैं कि कुछ ही दूरी पर 70 फीट गहरी जो है कुएं के मतलब जो समरसीबल बोर है उसके पास उन्होंने जाकर उसको रिपेयर किया था, और यहाँ भी वो काम वो ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन क्या है कि शायद किस्मत उनकी खराब थी, एकदम से जो मिट्टी है वो दरक कर नीचे गिरती है और वो वहीं दबकर रह जाते हैं। तुरंत प्रभाव से जो है पूरी की पूरी टीम है यहाँ पर, एसडीआरएफ एनडीआरएफ वो पहुंच गई है, और व्यवस्था को इस तरीके से बनाया गया कि जल्दी से जल्दी उनको निकाल लिया जाए। ऑपरेशन लगातार पिछले 3 दिन से चल रहा है, यानी 4 तारीख को शाम को जब ये घटना हुई उसके बाद लगातार इस ऑपरेशन को इस तरीके से किया जा रहा है कि मिट्टी को निकालकर जल्दी से जल्दी रमेश है उसको बाहर निकाल लिया जाए। एम्बुलेंस है वो बिल्कुल तैयार खड़ी है। दूर आप देख लीजिए ग्रामीण है, लगातार तस्वीरों में आप जुड़े रहिए, उन ग्रामीणों से भी बातचीत करते हैं कि यहाँ
ये घटना कैसे हुई, इससे पहले जो वो 70 फीट का जो बोर रिपेयर करके गए तो फिर वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई क्या? उस बोर के पास और इस बोर की जो मिट्टी है उसमें किसी तरीके का फर्क था? ये पूरी की पूरी जानकारी तो तभी पता चल पाएगी जब हम इन लोगों से बात करेंगे। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से और अपने दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि आप सब दुआ कीजिए, क्योंकि किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है और इस वक्त उसको 72 घंटे से ज्यादा हो चुका है, वो नीचे दबा हुआ है। ग्रामीण है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक सूचना मिली कि इससे 70 फीट पहले पास ही में है कि वो ऐसा रिपेयर करके आए थे। क्या वहां की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में कुछ फर्क था? वो मिट्टी टाइट थी, ये मिट्टी ऐसी थी कि जो दरक सकती थी, या फिर सिर्फ किस्मत खराब थी? किस्मत खराब थी। आप परिजन हैं या गांव से? नहीं, हम तो स्टाफ के हैं। अच्छा, स्टाफ से हैं आप? एम्बुलेंस स्टाफ से। एम्बुलेंस स्टाफ से। शाड़वा में भी इस तरीके का केस हुआ था, हमने देखा था कि लगातार मिट्टी को खोद रहे थे, फिर मिट्टी गिर रही थी। वैसी मिट्टी लगभग मुझे यहाँ दिख रही है। रेतीली मिट्टी है। है जी, रेती तो है ही, रेती है और रेती दरकती जल्दी है, चले जाती है नीचे। बस चलिए, लाइव में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक मिनट की, एक एक पल की खबर आपको देंगे और सटीक खबरें देंगे। उम्मीद करते हैं कि रमेश नामक जो व्यक्ति इस वक्त मिट्टी में नीचे दबा हुआ है, 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, उम्मीद अभी भी इस चीज की है कि वो जीवित मिले, और हम भी यही दुआ करते हैं कि वो जीवित मिले। किसी घर का वो एक चिराग है। पूरी तस्वीरें, पूरी बातचीत आपसे जुड़े रहेंगे, लगातार लाइव में आपके साथ आएंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ 15-20 मिनट या 1 घंटा तक शायद जो रमेश है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। बस दुआ ये कीजिए कि अब दोबारा जो मिट्टी है वो दरके ना, मिट्टी है वो दोबारा उस पर दहे ना, ताकि फिर जो कल की तरह ऑपरेशन को दोबारा अंजाम देना पड़ा वो ना दिया जाए। गाड़ियां आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि ग्रामीण है वो ज्यादा नजदीक ना जाए, क्योंकि प्रशासन ये चाहता है कि एक व्यक्ति ऑलरेडी नीचे दबा हुआ है और कहीं गलती से भी कोई मिट्टी के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति फिसल कर ना गिरे। एम्बुलेंस हमने आपको दिखा दी थी, आगे एम्बुलेंस खड़ी है। जैसे ही रमेश को बाहर निकाला जाएगा, तुरंत प्रभाव से उसे नजदीकी हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाएगा। ये तभी पता चल पाएगा कि रमेश की अभी हालात क्या है जब उनको बाहर निकाला जाएगा। पूरी अपडेट आप देखते रहिए, कुछ देर में जैसे उनको निकाला जाएगा फिर आपके साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।